के नौजवान जाग चुके हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए आने वाला समय यहाँ के झारखंड के नवयुवक झारखंड का बागडोर संभालेगा। एक कानून को बनने में, एक बिल प्रस्ताव करने में कितना समय लगेगा, जबकि सरकार 5 साल तक बनाया जाता है। तो क्या झारखंड में सरकार बनाने के लिए 50 साल का समय चाहिए? इस सब के आधार में जो 50 साल के लिए समय चाहिए, यदि 5 साल में आप नियम कानून बना ही नहीं सकते हैं। अभी लोग क्या करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा जेएमएम करता। देखिए, आज भाजपा जेएमएम कांग्रेस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जब तक झारखंड समन्वय समिति गठित करके उन्होंने झारखंड के नौजवानों को, झारखंड के आम का अधिकार को उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है। ये तो हेमंत जी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है आपके लिए। आपका माला जो हम लोग पहनाते थे ना, वो माला कहाँ मिला है? नमस्कार, जोहार, आदाब, मैं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। 2 दिवसीय बंदी का साफ असर आपको दिख रहा है कि ये बंद एक बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है। वो आंदोलन का रूप आपको साफ जाहिर हो रहा है कि पूरा आवागमन पूरे रूप से ठप है दुमका में। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संख्या में छात्रों की, युवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और लंबी, लगभग कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं वाहनों की, भारी वाहनों की, तमाम वाहनों का। ऐसे में कहा जा सकता है कि रात भर तमाम युवा छात्र आज इसी चौक, फूलोजाना चौक पर डटे रहे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 60-40 नियोजन नीति के विरोध में। और कहीं ना कहीं ये बंदी सफल रहा और सरकार की कुर्सी हिलाने वाला ये बंदी रहा। हमारे साथ में छात्र नेता हैं श्यामदेव, उनसे पहले बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये बंदी सफल रहा और लगता है कि सरकार की कुर्सी हिली है कुछ। देखिए, ये बंदी इसलिए सफल रहा क्योंकि सभी आम जनों का ये बंदी है। एक लोगों का बंदी, एक युवाओं का बंदी है, एक गार्जियन का बंदी, जो मजदूर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे, जो बाजारों में काम कर, खदानों में काम कर, पत्थर फोड़ के उनके बच्चों को कई तरह की तकलीफ से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का बंदी है। और उन लोगों का एक व्यवसाय, गाड़ वाले, टोटो वाले, आपका जितने भी संगठन वाले, मुखिया संगठन, प्रधान संगठन, सारे लोग का बंदी है। इसीलिए इतना जोर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के गंगा से लेकर के आपका कोल्हान तक, साहेबगंज से लेकर कोल्हान तक चलिए, पूरे के बंदी ही बंदी आपको नजर आएगा। आप कहीं भी कोई भी जिला में जाएंगे तो 25 से 30 किलोमीटर का दूरी का आपको गाड़ी का कतार नजर आएगा। ये यहाँ का जनमानस का बंदी है, कोई श्यामदेव रहे, कोई छात्र का नहीं, एक आवाम का बंदी है। इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ और इससे सरकार गिरेगी नहीं। ये सरकार को कहीं जमीन पे, झारखंड के धरती में उसको पैर रखने के लायक नहीं रखेगा। उन्होंने जिस तरह से गुरुजी की अध्यक्षता में एक झारखंड समन्वय समिति गठित करके उन्होंने झारखंड के नौजवानों को, झारखंड के आम का अधिकार को उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है। ये तो हेमंत जी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है आपके लिए। आपका माला जो हम लोग पहनाते थे ना, वो माला कहाँ मिला है? वो सम्मान जो आपको हम लोग को देना है, वो इस चीज़ को याद कीजिएगा। उस दिन जिस सम्मान के साथ आपको बुलाते थे, आप जिस सम्मान के साथ आपको कुर्सी में बैठाए थे, आज उस सम्मान आपको जो देना बाकी है। और जनता का जो सम्मान होगा ना, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। हेमंत जी, आपने इतना डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस में एक आमजनों को, एक छात्र को, एक नौजवानों को अपने तापते हुए रख दिए। आपने इस बच्चे के, गार्जियन के, एक झारखंड के लोगों का आपका दिया हुआ पैसे से अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं। आपको कानों तक जून तक आ रहा है। आपको आह लगेगा, एक गार्जियन का आह लगेगा, एक मजदूर का आह लगेगा, एक छात्र का आह लगेगा। और आपको झारखंड की धरती में आपको कोई पैर रखने के लायक नहीं रखेगा। कहीं ना इसे नकारा नहीं जा सकता है। रविवार का दिन है और वाहनों की लंबी कतार है, लगभग कई किलोमीटर, हजारों की संख्या में भारी वाहन पीछे हैं। और कल से तमाम छात्र नेता और तमाम युवा डटे हुए हैं, कल से डटे हुए। रात भर हमने देखा जग करके पहरा देते रहे इस बंदी को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि रात भर, कल दिन भर से हम लोग, और केवल ये रात और दिन नहीं, इसके पहले से भी, इसके पिछले कई साल से हम लोग जो हैं इसके लिए आंदोलनरत हैं। और हमारे पूर्वज ने भी आंदोलन करके ही संथाल परगना, झारखंड प्रदेश को जो है आंदोलन करके ही, लड़ाई करके ही लिया है, अलग राज्य बनाया है। और कहीं ना कहीं एक झारखंड प्रदेश अलग होने का एक अलग ही सपना था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सपना चूर चूर हो गया है। आज कहीं ना वो सपना, यहाँ के लोगों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया है, चूर के बिखर चुका है। और आज हम लोग विवश हो गए हैं इस चिलचिलाती हुई धूप में।
और अंधेरी रातों में सड़कों में रात गुजारने के लिए। कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो भी हक और अधिकार था वो सारा चीज़ छिना रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो सत्ता के आदमी हैं, यहाँ के जो पार्टी के आदमी हैं, चाहे वो भाजपा का आदमी हो, चाहे वो जेएमएम महागठबंधन का आदमी हो, क्योंकि सारे लोगों ने दल बदल करके एक बार ये, एक बार वो, एक बार जेएमएम, एक बार भाजपा कर करके जो है बार बार से यहाँ पे खिलौना खेल खेल करके यहाँ के झारखंड प्रदेश के सभी खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। और आज जिस तरह से यहाँ के युवाओं का हक मारने का काम कर रही है 60-40 नियोजन नीति को करके, जिसको लेकर के आज पूरे झारखंड प्रदेश में छात्र नौजवान उबाल मचा हुआ है। क्योंकि ये आंदोलन जो है इसी धरती से, संथाल परगना का धरती से, सिदो कानू का धरती से, फूलो झानो का धरती से आह्वान किया गया है। और आज जो है पूरे झारखंड प्रदेश में सारे युवा साथी, हमारे आंदोलनकारी साथी आज रोड पर उतर चुके हैं। क्योंकि सारे लोगों को आज पता है कि हमारा जो हक और अधिकार की बात है, हमारा जो हक की नौकरी है, वो कहीं ना कहीं बाहरियों को बेचने का काम किया जा रहा है। ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि ये लोग यदि समय रहते हुए नहीं सुधरते हैं, यदि ये लोग हमारे हित के लिए बात नहीं करते हैं, तो इन लोगों को जवाब देना हम सभी युवा छात्रियों को आता है। क्योंकि आने वाला 24 में हम लोग इनको जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि झारखंड के हर एक नौजवान आज जो है उस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो है हमेशा गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरह से कल इन लोगों ने समन्वय समिति बना करके सरकार के लोग जिस तरह से बातचीत की, सरकार की कमेटी में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ। लेकिन एक जो है मनोज पांडे, वो एक ऐसा दलाल है जिन्होंने यहाँ के मिट्टी का पुत्र को, यहाँ के आदिवासी के पुत्र को, यहाँ के मूलवासी छात्र को दलाल बोलने का काम किया है। वो अपने आप को सुधार ले, अपना जुबान को सुधार ले, वरना यहाँ के छात्र उसको जवाब देंगे और यहाँ से खदेड़ के भागेंगे। क्योंकि वो खुद बाहरी है और यहाँ पे जो है लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ के छात्रों को भाजपा का दलाल बोलने का काम करते हैं, यहाँ के छात्रों को दलाल बोलने का काम करते हैं। उसको हम लोग यहाँ से जरूर भगाएंगे। क्योंकि ये से कि इसी टाइप के लोग, इसी टाइप का मानसिकता वाले लोगों के कारण आज तक जो है यहाँ के युवाओं के लिए ना स्थान नीति बन पाई है ठोस, ना नियोजन नीति बन पाई है, ना विस्थापन नीति बन पाई है, ना उद्योग नीति बन पाई है। तो कारण है कि सिर्फ और सिर्फ यही मनोज पांडे जैसा लोगों के जैसा आदमी के। आप लोग का आंदोलन से लगता है कि कुर्सी उर्सी हिला है कुछ? सरकार हिली है? केवल कुर्सी ही नहीं, बल्कि जितना बाहरी और बिहारी है सभी का जो है कुर्सी खिसक के बाहर चला गया है। वो लोग की कुर्सी से 10 किलोमीटर पीछे आगे निकल चुका है। क्योंकि आज उन लोगों का कुर्सी खिसकेगा नहीं, बल्कि हम लोग फेंकने का काम करेंगे उन लोगों का कुर्सी को। तो सर, जिस तरह से दलाल शब्द कहा देना, क्या इसका मंशा दिखलाता है, बतलाता है? ये यहाँ के छात्रों को और यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सारे लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं, ताकि वो जैसे कई दिनों से झारखंड में इन लोगों ने लूटने का काम किया है ना, उनका सिलसिला बराबर चलता रहे और यहाँ का खनिज संपदा को लूटता रहे और यहाँ के युवाओं के नौकरी को, यहाँ के युवाओं का हक को जो है मारता रहे और बाहरियों को यहाँ पे जो है आगमन करता रहे। और झारखंड प्रदेश को जिस तरह से चरगाहा बनाया गया है, वैसे ही झारखंड प्रदेश को चरगाहा ही बना के रखने का इन लोगों का मनसा है। और ये हम लोग अब चलने नहीं देंगे। क्योंकि झारखंड आज युवा हो चुका है और झारखंड का नौजवान भी आज युवा हो चुका है। आज इन लोगों को जवाब देने का हम लोग काम करेंगे, सभी को खदेड़ खदेड़ के भगाएंगे। जो भाजपा, जो बाहरी विधायक संसद हैं, उन लोगों को हम लोग झारखंड से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। और जहाँ के जो लोकल है संसद विधायक, जो स्थानीय संसद विधायक हैं, वो लोग अपना समझ ले कि वो लोग कहाँ जाएंगे, अपना बोरा बिस्तर समझ ले। क्योंकि अब यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए आने वाला समय यहाँ के झारखंड के नवयुवक झारखंड का बागडोर संभालेगा। मैं उन सभी को चुनौती देता हूँ। ये चुनौती दे रहे हैं और चुनौती दे भी क्यों नहीं? क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया है कि कल से लगातार ये आंदोलन नियमित चल रहा है। रात भर छात्र डटे रहे। हमारे साथ में छात्र नेता राजेंद्र मुर्मू हैं। छात्र समन्वय समिति की एक बैठक हुई, सरकार की तरफ से कोई ऐसा लोग आप लोगों से पहल क्या बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, हमारे कल जो बहुत उत्सुक थे कि जब न्यूज़ में देख रहे थे सुबह से कि आज जो सरकार समन्वय समिति का बैठक करेगी और छात्रों के संबंधित जो हम लोग 60-40 चल रहा है, और जब छात्र हम लोग पूरे रोड पे धरने पे बैठे थे, हम लोग सोचे नहीं हम लोग के लिए कहीं ना कहीं बात होगा। लेकिन अंततः लास्ट में जब न्यूज़ के माध्यम से, उसका चैनल के माध्यम से पता चला कि जेएमएम का जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो छात्रों को दलाल कह दिया। इतना हिम्मत उसको कहाँ से हो गया कि छात्रों को दलाल कहेगा? अरे मनोज जी, आप दलाली करना बंद कर दीजिए। छात्र अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यदि अधिकार लेना दलाली है तो आप जो दलाली कर रहे हैं झारखंड में, वो क्या कहलाएगा? बोल रहा बीजेपी प्रायोजित ये सब आंदोलन है। देखिए, जेएमएम और भाजपा का काम क्या रहा आज तक? हम लोग, ये नया चीज़ नहीं है।
जब जेएमएम जीते तो भाजपा का बुरा है, भाजपा जीते तो जेएमएम का बुरा है। यही स्थिति, यही कारण आज कोई भी झारखंड में नियोजन नीति या विस्थापन नीति, उद्योग नीति नहीं बन पाया। कारण क्या है? वो तो भाजपा ने बनाया था, ये तो जेएमएम ने बनाया है। इसलिए 100% दोषीदार हम मानते हैं। झारखंड में जितने भी पार्टी हैं सब दोषीदार हैं। कभी यदि झारखंड हितों के लिए सोचते, झारखंड के लिए सोचते, तो आज झारखंड के लिए नियम नहीं बनता। बोले झारखंड बन के 23 साल हुआ कि नहीं? जब 23 साल हुआ तो क्या एक कानून को बनने में, एक बिल प्रस्ताव करने में कितना समय लगेगा? जबकि सरकार 5 साल तक बना जाता है, तो क्या झारखंड में सरकार बनाने के लिए 50 साल का समय चाहिए? इस सब के आधार में जो 50 साल के लिए समय चाहिए, यदि 5 साल में आप नियम कानून बना ही नहीं सकते हैं। अभी लोग क्या करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा जेएमएम करता। देखिए आज भाजपा जेएमएम कांग्रेस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जब तक झारखंड हित के लिए, झारखंड युवाओं के लिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए, झारखंड के मूल यहाँ के हितों के लिए यदि आप काम नहीं करते हैं, तो आपको 2024 में जिस प्रकार से माला पहना के और एकदम पूरा तुंदा टमाक नागड़ा बजा के जो स्वागत किया जाता था ना, नाच गान करके, आपको जो है ना काला बिल्ला दिखा के और चप्पल का माला पहना के आपको यहाँ से विदाई देने का हम लोग काम करेंगे। यानी 24 में कोई नहीं चलता, झारखंडी चलता विधायक संसद। देखिए अभी भी बहुत झारखंडी हैं। आज बहुत गर्व लग रहा था कि झारखंड में जो बना है युवा सरकार बन गया है, इसलिए युवा बहुत उत्सुक थे। उसका घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, जब जिसको जिसको नौकरी ना मिले उसको हम भत्ता देंगे। लेकिन क्या आज तक कोई भत्ता मिला? कोई भत्ता नहीं मिला। भत्ता के साथ साथ में कोई नौकरी मिला? नौकरी यदि मिला तो बाहरियों को मिला। आप कल परसों देखे होंगे जितना भी बहाली निकला है उसमें से सबसे ज़्यादा जहाँ जो पीजीटी का हाई स्कूल का जो टीचर बहाली था, जिसमें 11 और 13 जिला का मामला था, 11 जिला का मामला था, जो लास्ट में बहाली हुआ सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आए हैं। कारण क्या है? वो लोग न्योता देने आ रहा है, इसीलिए पेज में फंसा रहा है। जबकि झारखंड में कोई भी नियम कानून बनना चाहे तो झारखंड हित के लिए बनना चाहिए। अच्छा राजेंद्र जी, बंदी कितना सफल रहा? बंदी तो 100% सफल रहा। सरकार हिली कि नहीं? सरकार पूरा हिल चुकी है। सरकार की तरफ से कोई आया कि नहीं आपसे बात? सरकार को इतना डर लग रहा है कि सिर्फ मीडिया में बोल रहा है। हम लोग तो यहाँ सरकार के राजेंद्र से बात करने को नहीं आया। देखिए राजेंद्र यहाँ एक सब छात्र का समूह है, संपूर्ण छात्र का बंद है, लेकिन सरकार छात्रों से बात नहीं करना चाहती। छात्रों को बात करना चाहेगी तो जाइएगा ना बात करने। देखिए हम लोग का तो अभी भी मांग है, आज झारखंड सरकार जो है आपातकालीन बैठक बुला ले और वहाँ पे अपना बिल लेके आए और कानून प्रस्ताव पारित कर दे कि 60-40 नहीं चलेगा। जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार में, खतियान के आधार पे यहाँ पे नियोजन। मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि इस जो 1932 है वो तुम लाएंगे। कल भी प्रेस वार्ता हुआ कि भाजपा वाले ही तो हाई कोर्ट गए थे। देखिए 1932 उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया, इसके अगेंस्ट में तो भाजपा के लोगों ने ही भेजा है। देखिए भाजपा कौन गया था? रमेश गए थे ना? रमेश गए थे। रमेश है तो क्या रमेश जो है सब स्टूडेंट है। रमेश झारखंड, आपका कहना यह है कि रमेश यदि भाजपा से है तो क्या पूरा झारखंडी भाजपा है? आपका दिल का बात, आपका हित का बात तो हेमंत सोरेन सुनिए रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन 40% बाहरियों को नौकरी देंगे और झारखंड के युवाओं को क्या करेंगे? आप सुअर पालिए, हाँ मुर्गी पालिए। अरे मुख्यमंत्री साहब, हम लोग को मुर्गियाँ सुअर पालने क्या सिखा रहे हैं? यदि आप नहीं पाले हैं ना तो आप पाल के देख लीजिए। हम लोग तो जब स्कूल जाते थे उससे पहले सुअर हम बगाली करके जाते थे। जब स्कूल से आते हैं तो मेरा घर में ढेरी मुर्गी है, पालन करने जानते हैं। आप नौकरी दीजिए, आज पढ़े लिखे हैं, मेरे यहाँ डिग्री है, मेरे यहाँ पत्रता है। पत्रता के शिक्षा पत्रता के आधार पे आप यहाँ पे नियोजन नीति झारखंड हित के लिए बनाइए। आप हमको क्या सिखा रहे हैं कि यहाँ व्यवसाय कीजिए? कौन सा व्यवसाय की बात कर रहे हैं? और झारखंड हित के लिए कौन सा ऐसा व्यवसाय नीति आप लागू किए बताइए जो झारखंड के लिए लाभ हो? क्या लग रहा है कि ये आंदोलन और लंबी चलेगी कि ये इतना ही आंदोलन में सरकार सबक ले लेगी? देखिए सरकार जो है पूरी हिल चुकी है। सरकार को पता लग चुका है, चूँकि झारखंड का स्थिति हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो स्थिति है, झारखंड सरकार जो वर्तमान में जो बना है, युवा सरकार जो बना है, ये संथाल परगना के बदौलत बना है। उसका संथाल परगना एक हृदय है और हृदय से आज दूसरे का हृदय में चोट पहुंचाने का काम किया है। पूरे झारखंड को युवाओं का ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को आने वाला दिन के लिए बहुत नुकसान भी होगा। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप पे कितना उम्मीद था। हम लोग मुख्यमंत्री से हम झगड़ा डंडा लेके कहाँ जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री महोदय आप कर दीजिए, नहीं तो डंडा मारेंगे। कभी ऐसा किए हैं? आप तो ऊपर से लाठीचार्ज भी किए। हम लोग संविधानिक दायरे में जब हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग संविधानिक अनुरूप जब दायरे उसके काम करते हैं और मांग करते हैं, और आपका प्रवक्ता जो हम लोग को दलाल कहते हैं, तो सोच सकते हैं आप कितना दलाल के चंगुल में फंस चुके हैं। वहाँ से आप निकलने का कोशिश कीजिए और हम युवाओं के लिए कुछ सोचिए, झारखंड हित के लिए सोचिए। नहीं तो आने वाला दिन जो है ना, फिर जो हम कह सकते हैं वर्तमान में जो सरकार है वो संथाल परगना से उसका जान है। अरे आपका जब हृदय यहाँ है और आपका हृदय से खड़े होकर, इस क्रांतिकारी भूमि से खड़े होकर युवा बोल रहा है, तरस रहे हैं हम लोग धूप में, जो कि आज पढ़ना चाहिए, आज इतना धूप में है तो घर में रहना चाहिए। तो आज जो झारखंड सरकार ने मजबूरन किया छात्रों के साथ, इसका भुक्तभोगी झारखंड सरकार जरूर होंगे। कहीं ना कहीं ये बंदी सफल हो गई है, क्योंकि अभी भी तमाम युवा और छात्र डटे हुए हैं और झारखंड में इस बंदी का साफ नज़र आ रहा है। लंबी कतारें लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो गई है, कोई भी दुकानें नहीं खुली हुई है, सारी दुकानें बंद हैं, गाड़ियां बंद हैं, बसें बंद हैं। बस इंतज़ार है कि ये 60-40 नियोजन नीति, जो नियोजन नीति छात्र हित के लिए नहीं है, छात्रों की मांग है कि उसे अविलंब खत्म किया जाए और खतियान आधारित एक ठोस नियोजन नीति बनाया जाए।